हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीपीयू के कुछ इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये एक डेल का सीपीयू है, तो इस सीपीयू को मैं आज आपको खोल करके और इसके अंदर में क्या है वो दिखाऊंगा। तो मैंने इसको पहले ही से ही इसके कैबिनेट को खोल दिया है। तो इसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, मतलब उसके बेसिक पार्ट्स के हम लोग बारे में देख लेंगे। तो इसके इंटरनल पार्ट्स में सबसे पहला आता है आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये है पावर सप्लाई। मतलब कि एक तार आता है, वायर आता है जो यहाँ पे इस पोर्ट में लगता है, ठीक है। तो इस पोर्ट में जो भी एक वायर लगता है, तो उससे क्या होता है कि इसमें सीपीयू के अंदर में पावर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तार लगाएंगे और स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर पावर चला जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पावर यूनिट, ठीक है। ये पावर सप्लाई यूनिट है और इसका नाम है एसएमपीएस। इसका क्या काम है कि इसके अंदर में जब पावर आ जाता है तो ये कंट्रोल्ड वे में इसके बाकी कंपोनेंट्स जो है उसको पावर देता है। मतलब जैसे कि इसके अंदर में पावर आ गया तो ये फैन अगर चलना है तो फैन को ये पावर देगा, जितना इसको चाहिए उतना ही देगा। और इधर कुछ अलग पार्ट्स है, यहाँ पे कुछ अलग पार्ट्स है, तो सबको पावर का जरूरत होगा। तो ये जो एसएमपीएस होगा तो ये सबको पावर देगा, जिसको जितना जरूरत है उतना ही देगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल में देता है। तो ये पहला हो गया पावर सप्लाई यूनिट या फिर एसएमपीएस उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं खोलूंगा तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का शेप में आपको दिखाई देगा। तो ये है आपका HDD, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर में जो भी चीज़ रखते हैं, जैसे कि कोई गाना, मूवीज़, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी रखेंगे, ठीक है, तो वो इसी के अंदर में स्टोर होता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में चिप लगाते हैं, उसी तरह से इसमें हमारा ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो अब उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये है हमारा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर से अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है। यहाँ पे आपने जो कैसेट जो होता है, जो हम लोग लगाते, डीवीडी पहले अलग से जो आता था, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पर ये इसका बटन है, इसको खोलेंगे तो यहाँ से डीवीडी, ये एक ड्राइव निकलेगा, उसके अंदर हम लोग कैसेट रखेंगे और वो फिर अंदर जाएगा तो देखेंगे। तो ये है हमारा एक डीवीडी ड्राइव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये जो फैन के चारों तरफ आपको जो एक ग्रीन कलर में जो एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये जितना आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, इसको पूरा बोलते हैं हम लोग मदरबोर्ड, ठीक है। और मदरबोर्ड क्या है कि इसमें जितना भी कंपोनेंट है, कंप्यूटर का जितना भी कंपोनेंट होता है, जितना भी पार्ट्स होता है, वो सब मदरबोर्ड में ही आकर के कनेक्ट होता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड मतलब जितना भी कंपोनेंट है कंप्यूटर का, हर एक कंपोनेंट इससे आके जुड़ता ही जुड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मदरबोर्ड के ऊपर में यहाँ पे एक फ़ैन दिख रहा होगा, तो ये एक फ़ैन है। फ़ैन के नीचे में एक छोटा सा चिप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे हम लोगों ने आपको बताया था कि सीपीयू प्रोसेस का काम करता है, तो वो जो छोटा प्रोसेसर, इतना छोटा एक चिप होता है, चिपसेट उसको बोलते हैं, तो वही मेनली उसी को हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। वो प्रोसेसर सीपीयू के अंदर में होता है, इसीलिए कभी कभी हम लोग सीपीयू को भी प्रोसेसर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम खोलेंगे अगर, तो इसके नीचे एक छोटा सा चिप हमें मिलेगा, तो उसको बोलेंगे प्रोसेसर। और प्रोसेसर के ऊपर ये फैन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब वो सीपीयू जब प्रोसेस का काम करता है ना, तो वो गर्म हो जाता है एक्चुअली प्रोसेसर। तो इसीलिए ये जो फैन है उसको कूल करने में हेल्प करता है, मदद करता है ठंडा रखने में। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी आपको एक फैन दिखाई दे रहा होगा, ये फैन क्या होता है, जब ये पूरा जैसे मदरबोर्ड ज़्यादा गर्म हो जाता है कभी, तब ये फिर उसको ठंडा करने में यहाँ पे आपको मदद करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या होगा, हवा इधर से बाहर एग्जॉस्ट हो जाएगा, यहाँ से आपको छोटा छोटा ये जो होल्स दिखाई दे रहा है इससे बाहर निकल जाएगा। ये फैन के जस्ट बगल में यहाँ पे ये जो एक इतना लंबा लंबा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है रैम। ये आप
आपका, इसलिए ऐसे करके हम इसे एजेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये भी एक मेमोरी है, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा बाद में। तो यहाँ पे ये रैम हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा स्लॉट दिया है। एक रैम मैंने निकाल दिया अभी यहाँ से, ये जो इसमें लगा हुआ था, इसे मैं वापस भी आराम से इसे इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपका ये रैम है, और यहाँ पे देखिए और भी आपका रैम दिखाई दे रहा होगा, ये दूसरा रैम, और भी इधर इसके बगल में और रैम है, और एक और स्लॉट है जो खाली है। मतलब कि हम अपना कंप्यूटर या सीपीयू का रैम जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अगर हम इसको निकाल दिए, ये 1 GB का रैम है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, 1 2 3, इसको इंक्लूड करके 3 चिप लगा हुआ है, मतलब 3 तो रैम लगा हुआ है और 1 GB का है, तो 3 GB मेरा रैम हो गया। तो अगर हमको एक एक्स्ट्रा और GB चाहिए, 4 GB करना है, तो क्या करेंगे, इसके बगल में एक और ये जो स्लॉट दिया है ब्लैक कलर का, आपको दिखाई दे रहा होगा इसका, तो यहाँ पे हम 1 GB का और लगा देंगे तो 4 GB हो जाएगा। तो इसी तरह इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही बेसिक पार्ट्स था जो CPU के अंदर में आपको मैं दिखाना चाह रहा था। तो हम और भी डिटेल में भी किसी और दिन देखेंगे इसे। ओके, थैंक यू।